तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर शॉर्ट में। आप लोगों ने पिछले वीडियो में इतना सारा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज हम लोग लेकर आ गए हैं विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि एसएससी के सारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? दाँत, मसूड़े, जीभ और ऑप्शन ए और बी दोनों। तो जो पायरिया रोग होता है दाँत और मसूड़े दोनों में होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। दाँत और मसूड़े में पायरिया रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 8.4, 6.4, 6, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ऑप्शन डी 7.4। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, यकृत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है मानव शरीर में। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 7 अप्रैल, 1 जुलाई, 25 अप्रैल। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? जो गाय का दूध होता है वो पीलापन क्यों दिखता है और पीलापन रहता है वो किसके कारण होता है? केसिन, लाइकोपिन, कुरकुमिन, कैरोटीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है कैरोटीन। कैरोटीन नामक केमिकल के कारण वो गाय के दूध पीलापन दिखता है। हमारा छठा प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? जो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन, कैसीन, कुरकुमिन, कैरोटीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? जबड़े की, हृदय की, हाथ की, पैर की। उसका सही आंसर है दोस्तों वो है जबड़े की। मानव शरीर की सबसे मजबूत जो पेशी होती है वो है जबड़े की। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? जो हमारा जो रक्त को शुद्ध करता है वो अंग कौन सा है? वृक्क, यकृत, हृदय, थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है वृक्क, ऑप्शन ए। मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वो वृक्क करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया, यहाँ टीबिया नहीं है दोस्तों, टीबिया होगा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, टांग में, कपाल में, मेरुदंड में। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है टांग में। टीबिया नामक हड्डी टांग में होती है। हमारा अगला प्रश्न, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन से एक पूरा वीडियो हम लोग बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पे डाला हुआ है बहुत पहले। तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? जो सब शरीर में जो सबसे व्यस्त होता है वो अंग के बारे में पूछ रहा है यह सवाल। ऑप्शन है यकृत, वृक्क, हृदय, मस्तिष्क। तो हमारा जो शरीर में सबसे व्यस्त होता है वो होता है हृदय। इसका सही आंसर होगा हृदय। हमारा अगला सवाल है, दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? या दूध की शुद्धता के बारे में पूछ रहा है सवाल। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। उसका सही आंसर है दोस्तों वो है लैक्टोमीटर। दूध का जब भी सवाल आए तो लैक्टोमीटर ही देखकर ऑप्शन लगा देना है, मतलब आंसर लगा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है? आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस को उपयोग में लाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? विषाणु द्वारा यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, चेचक। तो जो विषाणु द्वारा जो रोग होता है वो होता है चेचक। इसका सही आंसर है दोस्तों चेचक। हमारा 15वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? जो विद्युत जो बल्ब होता है 100 वाट का, जो येलो कलर का जो बल्ब आता था उसके अंदर एक गैस भरा होता है वो कौन सा, उसके बारे में पूछ रहा है।
तो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। उसमें जो गैस भरा हुआ रहता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? या विटामिन आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों कि एक वसा में घुलनशील होता है और एक जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है वसा में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन के, ई, डी, सी। तो विटामिन जो वसा में जो घुलनशील होता है वो होता है के, ई, डी, ए, कीड़ा, जिसको कीड़ा बोलते हैं। तो यहाँ विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ये वसा में घुलनशील नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? या यंत्र के बारे में पूछ रहा है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? अमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर, स्ट्रेबोमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों अमीटर। विद्युत धारा को अमीटर से नापा जाता है। 18वां प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? मानव शरीर के नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300, 350। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 300। हमारा 19वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। ऑप्शन है टीबिया, सीमर, स्टेपिस, फिबुला। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है स्टेपिस, कान की हड्डी। ये सबसे छोटी होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है टाइलिन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। इसका सही आंसर है 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हमारा अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसका सही आंसर है दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का लाल रंग होता है। हमारा 23वां प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%, 55 से 60%, 80 से 100% और 70 से 90%। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 65 से 80%। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। हमारा अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ ब्लड ओ ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। तो जो यूनिवर्सल डोनर का बात कर रहा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ यूनिवर्सल डोनर ओ है। इसका सही आंसर होगा ओ ब्लड ग्रुप। हमारा 25वां क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, वो क्या है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 15 जोड़ी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 12 जोड़ी। मनुष्य की 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो और भी अच्छे लाएँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।